स्टूडेंट्स, पेज नंबर 51 इन एसएसटी बुक, लेसन नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रही होगी। ग्लोबल मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, और वार्मिंग मतलब किसी चीज़ का हीटअप होना, गर्म होना। ठीक है, तो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। आप सबको पता है कि अर्थ पर हीट हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है, तो मेन सोर्स हुआ सन। सम ऑफ द हीट दैट रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन इज सेंट बैक टू द एटमोसफियर। हीट जो हमें सन से मिलती है, जो कि अर्थ के सरफेस पे आती है, वो वापस जब एटमोसफियर में जाती है, मतलब कुछ हीट जो है वो वापस एटमोसफियर में चली जाती है। सम गैसेज इन द एटमोसफियर डू नॉट अलो दिस हीट टू एस्केप इनटू स्पेस। पर जो गैसेज होते हैं एटमोसफियर में, कुछ ऐसे गैसेज होती हैं जो कि इस हीट को अपनी अर्थ में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। इंस्टेड द हीट इज हेल्ड बैक एंड इट वार्म्स अप द एटमोसफियर। और जब वो हीट हमारे एटमोसफियर में एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो हमारे एटमोसफियर को गर्म कर देती है, और इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन की हीट और रेज होती हैं, जब वो हमारे अर्थ पे आती हैं तो अर्थ को गर्म करती हैं। पर मतलब अर्थ को गर्म करती हैं, आपको ये पता है अर्थ को गर्म करती हैं, किस वजह से करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि कुछ गैसेस की वजह से वो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए वो अर्थ को वार्म अप करती हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक एग्जाम्पल से समझने जा रहे हैं। सपोज यू आर सिटिंग इन साइड अ कार विद द विंडोज क्लोज्ड। आप एक कार के अंदर बैठे हो और उसकी खिड़कियां जो है वो बंद है। द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द कार। जो सन की रेज है वो कार पर डायरेक्ट पड़ गई हैं। सम ऑफ द रेज पास थ्रू द विंडशील्ड ऑफ द कार। कुछ रेज जो है वो कार की जो विंडशील्ड होती है, जो मिरर्स होते हैं और जो उसके ऊपर वाली परत होती है, उसे विंडशील्ड बोलते हैं। कुछ रेज तो उससे पास हो रही हैं। द हीट कलेक्टेड इनसाइड द कार कैन नॉट फुली एस्केप थ्रू द विंडशील्ड। बट उस विंडशील्ड से पूरी की पूरी जो हीट कलेक्ट हो रही है कार के अंदर, वो उसके अंदर एस्केप नहीं हो पा रही, गायब नहीं हो पा रही है। इस वजह से मतलब क्या हुआ कि जो वो हीट सन की आ गई कार के अंदर, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। दिस वार्म्स अप द एयर इनसाइड द कार, जिसकी वजह से जो कार के अंदर एयर है वो गर्म हो जाती है। इन द सेम वे द एयर अराउंड अस। और उसी तरह से जैसे ही हमारे चारों तरफ जो एयर होती है, जो कि सन की हीट की वजह से गर्म हो जाती है, क्योंकि अर्थ की कुछ गैसेस उसे एब्जॉर्ब करना अलो नहीं करती, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द एयर अराउंड अस इज ऑल्सो वार्मिंग अप बिकॉज ऑफ सन। सन की वजह, सन की जो हीट आती है, जब कुछ अर्थ की गैसेस उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वो हमारी अर्थ को वार्म अप कर देती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नाउ द मेन ग्रीन हाउस गैसेज आर। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से होते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCS होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। The increase of these gases in the atmosphere is due to pollution which is caused by human activity. अब जो ये गैसेज हैं ये क्यों बढ़ गई हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया है, जो कि हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ह्यूमन होते हैं वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे पोल्यूशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ज़्यादा हो गई हैं, और ये हमारी जो गर्मी होती है ना अर्थ पे, वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा होने लग गई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ वुड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एटमॉस्फेयर में आती है, वुड को जला के या फिर फॉसिल फ्यूल को जला के। इट इज ऑल्सो एडेड बाय व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। व्हीकल्स और इंडस्ट्री से जो गैस से निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CFCs आर रिलीज फ्रॉम परफ्यूम एंड डिओड्रेंट स्प्रेज। जो हम परफ्यूम या फिर जितने भी खुशबूदार प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उससे CFCs निकलता है। एंड द एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ and also of the atmosphere is 1 degree Celsius in 100 year। 100 ईयर में वो हमारे टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग कैन क्रिएट मैनी प्रॉब्लम। को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस इन माउंटेन कैन कोज राइज इन सी लेवल एंड दस सम आइलैंड मेक सिंक अंडर सी लेवल। गर्मी होने की वजह से जो माउंटेन पे आइस होती है या स्नो होती है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है सी में, और फिर बाढ़ आ जाती है। जो ये सब जो होती हैं हमारी एक्टिविटीज़, ये बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होती हैं। सेकेंड इज वार्मिंग ऑफ ओशन वाटर कैन कोज हैवी रेनफॉल। जब ओशन का वाटर वार्म अप हो जाता है तो वो रेनफॉल
बहुत ज़्यादा रेनफॉल करता है, दिस कैन कोज फ्लड्स इन द लो लाइंग एरियाज। तो जो छोटे छोटे नीचे दबे हुए जो एरिया होते हैं वहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं। वहाँ पे जो ये हम बोलते हैं ना, अभी फ्लड आया था एक लास्ट ही आया अभी, जैसे महाराष्ट्र मुंबई में आया हुआ इस टाइम पे, तो वो इस वजह से होता है। डेथ ऑफ एनिमल, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत एनिमल की डेथ हो रही है। कौन कौन से एनिमल्स की? पोलर बियर, पेंगुइन्स एक्सेट्रा की। फ्लड्स कैन ऑल्सो कोज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड स्प्रेड ऑफ वेरियस डिसीजेज। फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा फूड जो होता है उसकी कमी हो जाती है और बहुत सारी डिसीजेज फैल जाती हैं। दिस कैन ऑल्सो कोज फेमाइंस, इससे फेमाइंस भी बढ़ जाता है, फेमाइंस भी हो जाता है इससे। Each one of us must make effort to save our earth from the ill effects of global warming. ग्लोबल वार्मिंग के बुरे इफेक्ट्स के से बचने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। जैसे वी कैन डू दिस बाय टेकिंग द फ्लोइंग स्टेप। क्या क्या कर सकते हैं हम? प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपने व्हीकल से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, फुल एफिशिएंट व्हीकल्स को यूज़ करके जिनके अंदर फ्यूल यूज़ नहीं होता है या बहुत कम यूज़ होता है, लाइक साइकिल हो गई जिसके अंदर फ्यूल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। यूज़ सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर पावर को यूज़ करके। यूज़ रिसाइकल्ड पेपर, रिसाइकल पेपर होता है, एक पेपर जब खराब हो जाता है तो उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो होता है रिसाइकल पेपर। एंड हियर आर सम डेफिनेशंस, यहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हो। जैसे एटमॉस्फेयर, द एयर दैट सराउंड द अर्थ, अर्थ में चारों तरफ जो एयर होते हैं उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो गर्म हो जाता है उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग होता है इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो हमारा एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। और रिसाइकल्ड होता है रीयूजिंग मटेरियल इन ओरिजिनल और चेंज फॉर्म एंड नॉट थ्रोइंग देम एज वेस्ट। जब हम कुछ मटेरियल को यूज़ करके दोबारा फेंक नहीं देते, उसको दोबारा से यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसाइकल्ड।